के। एक बार अर्जुन को घमंड हो गया था। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहे, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं आपके दिन भर सेवा करता हूँ, दिन भर मेरे मुंह से आपका नाम निकलते रहता है, मैं सोता हूँ तो मेरे श्वास से आपका नाम निकलता है। भगवान बोले ठीक, चल दिखाता हूँ तेरे को। बोले भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके चले गए महाराज मौरत ध्वज के पास, और मौरत ध्वज के पास जाकर के कहे, राजन ब्राह्मण के वेश था, सारे दुनिया तुझे दानी दानी कहे, तू है दानी अमानी कैसे यकीन, क्योंकि दानी जगत में रहे बहुत कम। जाकर के मौरत ध्वज से कहे, महाराज मौरत ध्वज, हम ब्राह्मण हैं, भिक्षा लेने आए हैं। बोले क्या चाहिए? बोले हमको जो चाहिए वो दे सकते हो। बोले हाँ बोलिए। तो बोले हमारे जो शेर है, वो शेर कौन था? यमराज था, यमराज को शेर बना के लाए थे कृष्ण अर्जुन ब्राह्मण बन के। ये जो हमारा शेर है ये भूखा है, इसको मांस की आवश्यकता है। तो बोले जी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले तुम्हारे बेटा को आरा से चीर करके इसको दो, लेकिन शर्त यह है तुम्हारे बेटा को तुम और तुम्हारे पत्नी दोनों मिलकर चीरोगे, और शर्त यह है उसको चीरते समय तुम दोनों के आंख में एक बूंद आंसू नहीं आना चाहिए। आंसू आ गया तो मेरा शेर नहीं खाएगा। महाराज मौरत ध्वज बोले द्वार में अतिथि आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, बड़े धर्मात्मा राजा थे, कृष्ण भक्ति में निपुण थे, उनको कृष्ण के ऊपर अटूट विश्वास था। वो जानते थे यदि मैं अपने पुत्र को कुर्बान कर भी दिया तो कृष्ण मेरे पुत्र मेरे को लौटा देंगे, ये विश्वास की बात था। महाराज मौरत ध्वज उठाए आ रहा, चीरने लगे। अर्जुन को बोले देख रहा है अर्जुन, तेरे जैसे जैसे कई पड़े हैं। अर्जुन का सारा घमंड खत्म। वैसे एक बार कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था, कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था, तो भगवान कृष्ण समय समय में अर्जुन से, हालांकि वो खूब प्रेम करते थे, तब तो उसके सारथी बन गए थे भगवान, लेकिन मान मर्दन भगवान जहां पे देखते हैं कि मेरे भक्त के अंदर अभिमान हो रहा है, तुरंत भगवान मान मर्दन करते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत के युद्ध चलते समय एक तरफ कर्ण एक तरफ अर्जुन, युद्ध करते करते इधर से अर्जुन जब बाण चलाता था, अर्जुन महान धनुर्धर था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, अर्जुन जब बाण चलाता था, कर्ण के रथ में जब अर्जुन का बाण लगता था, कर्ण के रथ 7 धनुष पीछे चले जाता था, फेंका जाता था रथ पीछे, मतलब कर्ण रथ समेत पीछे फेंका जाते थे 7 धनुष। उधर से जब कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन के रथ 1 इंच बस पीछे जाता था, क्योंकि कर्ण भी महान धनुर्धर थे। उसके बाण के प्रभाव से, उसके बाण के वेग से कर्ण के अर्जुन के रथ 1 इंच बस पीछे जाता था। जैसे 1 इंच पीछे जाता था, कृष्ण जी ताली बजा के बोलते थे, वाह 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 कर्ण वाह, तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, आखिरी में अर्जुन का दिमाग खराब हो गया। अर्जुन भगवान कृष्ण से बोला, गोविंद मैं जब बाण चलाता हूं उसके रथ 7 धनुष पीछे चला जाता है, तब तो आप नहीं बोलते वाह 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 अर्जुन वाह 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 बोल के। वो बाण चलाता है, मेरा रथ 1 इंच बस पीछे जाता है, उसमें आप उसका बड़ाई कर रहे हो, क्या मैं बड़ाई के योग्य नहीं हूं? मैं तो 7 धनुष पीछे करता हूं। भगवान कृष्ण बोले, अरे मूर्ख अर्जुन, बात यहां कर्ण का या तेरा नहीं है, बात यहां पे यह है कर्ण को देखो, उसके रथ को देख, कौन बैठा है वहां? कर्ण बैठा है। उसके सारथी कौन है? साधारण से जीव है, तुच्छ मनुष्य है, मात्र नरेश। उसके रथ साधारण से रथ है। तेरे रथ कौन सा रथ है? नंदी घोष रथ है। तेरे रथ के ऊपर में कौन बैठा है? संसार के सबसे महाशक्ति हनुमान जी विराजमान है अदृश्य रूप से। और दूसरा, तेरे रथ में स्वयं मैं ब्रह्मांडनाथ बैठा हूं, ईश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं मैं बैठा हूं। यानी संसार के 2 महाशक्ति, महादेव हनुमान जी, कौन है? महादेव है, रुद्र देह तेने वसवान रहे हनुमान। तेरे रथ में संसार के दोनों महाशक्ति एक साथ बैठे हैं, मैं और महादेव दोनों विराजमान हैं, और इस रथ को वो पीछे कर रहा है 1 इंच, तो उसमें क्या बल होगा? और उसके रथ में कौन है? 7 क्या 14 धनुष पीछे कर देता, कौन सा बड़ा भारी बात था? ऐसे पग पग में अर्जुन का मान वर्धन करते थे। तो भगवान जहां पे देखते हैं कि भक्तों के अंदर अभिमान हुआ है तो तुरंत मान वर्धन, क्योंकि भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। जहां मान वहां भगवान कहाँ है।